हम्म। दोस्तों वीडियो बना देता हूँ और कल की भविष्यवाणी जानने के लिए बच्चे लोग उत्सुक हैं। भाई आज की तो देखो 100% मेरी भविष्यवाणी सही निकली कि भाई ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा और नीचे ज़्यादा जाएगा और नीचे ही बंद होगा। 3 बात में बात ख़त्म हो गई। और पेट्रोनेट खरीद लेना और भी मैंने कुछ बताया होगा स्टॉक। आप ये मत समझिए कि ये सब कुछ गिर जाएगा। पेट्रोनेट पिछले मैं 3-4 साल में ये रेट देख रहा हूँ, बोनस भी देता है और डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। दोस्तों Q4 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। संजीव भसीन जी ने भी रिकमेंड किया है और मैंने भी हाईली रिकमेंड संजीव भसीन जी से पहले किया है, उनको देख के रिकमेंड नहीं किया है। और बाकी तो नसीब की बात है, इसको एवरेज मत करना आप। अगर ये 175 पहुंचता है या 160 के आसपास पहुंचता है तभी इसको एवरेज करना। आज कुछ बच्चों को मैंने एवरेज करने के लिए मना कर दिया था कि भाई एवरेज मत करिए इसको। तो दोस्तों पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ इसका कि देखिए जो भी मैं बात कह रहा हूँ ये स्टॉक मार्केट के बारे में एजुकेशन में यूज होने वाली बात है। बच्चे कुछ लोग सीख जाएं, दर्शक कुछ लोग सीख जाएं स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, कौन से स्टॉक क्या होते हैं। और अगर आपका कोई नुकसान फ़ायदा होता है तो उसमें कोई मेरा लेना देना नहीं है। आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर खरीदने या बेचने में सलाह ले लें। और अब मैं आपको इस मार्केट के बारे में बताता हूँ। देखिए आज सुबह कुछ खबरें थी जो 2800 करोड़ का FII ने ख़रीदा था, वो एक्चुअली किसी एक FII फंड ने किसी एक ही इक्विटी में पैसा लगाया था। वो बाइंग स्टार्ट नहीं हुई थी FII की, वो हम सबको गलत फहमी हो गई थी। दूसरी चीज़, पुट कॉल रेशियो 1.3 के ऊपर चला गया था दोस्तों। जब ये मार्केट खुला और 17,353 तक पहुंच गया तो पुट कॉल रेशियो 1.5 समथिंग से भी ऊपर पहुंच गया था। इसलिए सेलिंग तो आनी थी। यूक्रेन और रशिया का भी युद्ध चल रहा है। बाकी कमी जो बची थी वो क्रूड ऑयल ने पूरी कर दी, गोल्ड ने पूरी कर दी, कमोडिटीज़ ने पूरी कर दी। इसलिए मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया और मैंने खूब अच्छी तरह जोर दे के कहा था कि आप बाज़ार में जब ये चढ़ेगा ग्रीन तो होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो खरीदना नहीं है, फंसना नहीं है इस बाज़ार में। अगर आपका हो सके तो कुछ प्रॉफिट ले लीजिए। कुछ बच्चों ने लिखा भी सर 4% मिल रहा है, सेल में 5% मिल रहा है। मैंने बेच डालो भैया, जहाँ जो प्रॉफिट मिले उसको बेच डालो। कुछ स्टॉक्स है सीलन के, ONGC के, ऑयल इंडिया के भी मैंने खरीदवाए थे। वेदांता पे मुझे थोड़ा सा भरोसा कम हो गया था क्योंकि 13.5-14 रुपये इसने डिविडेंड दे दिया था। एक्स डिविडेंड ये ज़्यादातर गिरा करता और गिरा भी था। लेकिन क्रूड ऑयल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे हिंदुस्तान में वेदांतों को ही होता है। बहुत सारा क्रूड ही पैदा करता है केयर्न एनर्जी के माध्यम से और बहुत अच्छा गवर्नमेंट से ये रेट लेता है, वही लेता है जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट है। और बाकी ऑयल इंडिया ONGC को इतना रेट नहीं मिलता, उनका कुछ रियलाइजेशन फिक्स है, वो गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। तो दोस्तों सीलन हुआ और भी छोटी छोटी कंपनीज हैं ऑयल इंडस्ट्रीज़ की जो लिस्टेड हैं, बिना लिस्टिंग के भी हैं लेकिन जो लिस्टेड हैं वो सभी भागना ही था क्योंकि क्रूड बहुत ऊपर था। इसलिए मार्केट को नीचे आना पड़ा और काफ़ी अच्छा नीचे आया। अब दोस्तों मैं ख़ास बात कर लेता हूँ आपको काम की बात। देखिए जो भी ये मार्केट गिरा, प्रॉफिट बुकिंग ऊपर में आई। मैंने तो प्रॉफिट बुकिंग फ्राइडे को ही कर ली थी, डिलीवरी है छोड़ दी थी सबके सामने, सबको बता के मैंने अपने पेडअप चैनल पे उनको छाप भी दिया था, पेस्ट भी कर दिया था कि भी मैंने डिलीवरियां आज छोड़ दी, वापस नहीं ली। तो दोस्तों अभी भी मैंने ली नहीं है वे, अभी भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे फ़ायदा है लेकिन अभी ली नहीं है मैंने, ना आइसर के लिए, ना हीरो मोटो के लिए, ना मैंने जो दूसरे
स्टॉक्स की डिलीवरियाँ छोड़ी थी वो ली हैं, और तसल्ली से मैं अभी विचार कर रहा हूँ कि मैं अब की बार पिछले वाली गलती नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ मेरे गुरुओं ने बताया कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया करो, जल्दी हड़बड़ाहट नहीं करनी है, गुदगुदी को रोकना सीखो। तो बच्चों को भी मैं सेम वही भाषा ट्रांसलेट करता हूँ, ट्रांसफ़र करता हूँ कि गुदगुदी को कंट्रोल करिए। आज जब बाजार गिरा तो मैं उसको देखता रहा। मैंने पेट्रोनेट एलएनजी लिया दोस्तों, मैंने पेट्रोनेट एलएनजी लिया, आप लोगों को दिखाया, छाप दिया टेलीग्राम चैनल पे, दूसरी जगह पे छाप दिया कि मैंने खरीद लिया भाई। आई थिंक 197.65 पैसे में मिला, लेकिन मैं दूसरा तब लूँगा तब ये 174 तोड़ेगा, 174 तोड़ेगा। फिर तीसरा लूँगा मैं जब ये 160 तोड़ेगा। दोस्तों मैं पीछे नहीं हटूँगा इससे, ये पेट्रोनेट एलएनजी है। अब आप कहोगे कि और कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं? अच्छे तो बहुत हैं, बहुत स्टॉक अच्छे हैं। एक दो को तो मैंने पेस्ट भी कर दिया है आपके टेलीग्राम पे। अभी किसी भाई ने सेल पूछा, मैंने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत मजबूत स्टॉक है, पकड़ के रखिए। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको कल की भविष्यवाणी बताता हूँ। ये मार्केट अभी SGX निफ्टी थोड़ा ग्रीन में है, और ये SGX निफ्टी काफ़ी ग्रीन में है, 17,214 है, तो काफ़ी इंडेक्स ग्रीन में है। और मुझे लगता है कि ये अच्छा खासा कल गैप अप ओपनिंग होगी। अभी मैंने ये नहीं देखा कि FII का सेलिंग डाटा कितना है, कितना माल उन्होंने सेल किया है। सेल तो जरूर किया होगा क्योंकि इंडेक्स रेड है। तो आप कल ये देख लीजिए कि ये गैप अप खुलेगा, क्योंकि पुट कॉल रेशियो भी 0.87 है अभी, और फिर ये नीचे ज़रूर आएगा। जैसे ही ये 17,000 को तोड़ दे तो पुट कॉल रेशियो दोस्तों 0.65 आ जाएगा, लगभग 0.64 का हो आ जाएगा, और ये सस्टेन नहीं करेगा, वहाँ एकदम से ही रिकवरी आ जाएगी। यही मेरी स्ट्रेटजी कल की है कि आप राइस पे सेल करिए एंड डिप पे आप बाई करिए। अगर 17,000 तोड़ देता है, लोग तो बोल रहे हैं 16,800, नहीं 17,000, 16,980, 990, तो आप अच्छे स्टॉक्स को लपेट लीजिए, ले लीजिए। और अगर कल ये बाजार नहीं गिरता और ये ग्रीन में ही बंद होगा तो दोस्तों 2 दिन बाद आज और कल शार्प कॉल जो अपना युग है वो शुरू हो जाएगा। उस शार्प कॉल में तो उसमें ये बाजार मुझे गिरता दिखाई दे रहा है। थर्सडे एंड फ्राइडे को ज़बरदस्त मुझे डाउन दिखाई दे रहा है। ये तभी 16,800 की भविष्यवाणी में कर देता हूँ। इसलिए कल अगर गिरता है तो सेम डे रिकवरी में पैसा बनाने के लिए आप 16,990 पे कुछ माल खरीद लीजिए, क्योंकि बहुत कम पुट कॉल रेशियो को हम संभाल नहीं पाएंगे। रिकवरी ज़रूर होगी, शॉर्ट कवरिंग ज़रूर होगी, और कल ही हो जाएगी, क्योंकि एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि नीचे में खरीदो और ऊपर में बेचो। तो दोस्तों मैं ये जोर शोर से भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मैंने कल भी भविष्यवाणी की थी कि आप अच्छे स्टॉक को खरीदिए और ऊपर में बेचिए, प्रॉफिट बुक करते चलिए। किसी ने आज दीपक नाइट्राइट के लिए कहा था 2,000 तोड़ने दो दोस्तों, शांति रखो, आने दो नीचे। खैतान फर्टिलाइजर्स केमिकल्स मैंने सुझाए थे शेयर्स, ये बहुत ऊपर भाग गए, आने दो जरा, 100 तोड़ने दो, फिर जरा खरीद लेना तसल्ली से। सेल देखिए, कुछ स्टॉक्स के लेवल हुआ करते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 90 तो तोड़ने दो, इसको लपकने में हम पीछे नहीं रहेंगे। इस तरह से आप रिलायंस को नीचे आने दो ना, 2200 तोड़ा था, हाथ से निकल गया। अब की बार बहुत बच्चे लोग बैठे हैं इसको लपकने के लिए। टाटा स्टील 1090, 1070 जरा देखने तो दो। तो दोस्तों बाजार गिरने की संभावना इतनी नहीं है जितनी दुनिया समझ रही है। कोरोना का इफेक्ट बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। न्यूक्लियर या एटॉमिक
बम छूट गया तो मैं कुछ कह नहीं सकता, फिर तो हम भी नहीं रहेंगे, शेयर बाजार का भी कोई फायदा नहीं दोस्तों। इसलिए शेयर बाजार से डरिए मत, और जैसे ही ये गिरता है इसके अच्छे अच्छे स्टॉक्स को लपक लीजिए। प्रॉफिट बुकिंग का आपको पूरा पूरा चांस सेम डे बाजार देता है या अगले दिन देता है। देखिए अभी मेरे हाथ में 2 डाटा नहीं है, एक तो मुझे डॉ जोन्स फ्यूचर्स का कल पता नहीं है, एक मुझे मेरे FII ने कितनी सेलिंग की है उसका कुछ पता नहीं है, एक ओवरनाइट क्या रिएक्शन रशिया यूक्रेन का होगा, US का होगा, यूरोपियन मार्केट का होगा, और एशियन मार्केट कैसे कल सुबह खुलेंगे उनका भी नहीं। ये 4 चीज़ मेरे दिमाग में अभी नहीं है। इनको मिला जुला के फाइनल प्रेडिक्शन, फाइनल भविष्यवाणी कल आपके सम्मुख 8 बजे से पहले पहले पेश कर दी जाएगी, और वो ही फाइनल होगी 8 बजे से पहले पहले। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि आपके स्क्रीन पे, एंड्रॉयड मोबाइल के स्क्रीन पे ये मेरा वीडियो आ जाए समय से, और आप उसको अध्ययन कर लें और समझ लें और परख लें कि बाजार किस डायरेक्शन में जाएगा। इवन पूरे वीक का भी मैं भविष्यवाणी करने में चूका नहीं हूँ। काल सर्प योग में थर्सडे फ्राइडे को, या कल वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को थोड़ा सा मुझे खतरा दिखाई दे रहा है दोस्तों, लेकिन मैं अभी साफ साफ भविष्यवाणी नहीं करूँगा। अभी तो मैं कल के ही दिन की भविष्यवाणी कल सुबह 7:45 बजे साफ साफ कर लूँगा। आज मैंने अपने इस पूरे दिन भर का अपडेट आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है, कुछ स्टॉक के नाम भी बता दिए हैं, और अगर आपको कुछ स्टॉक्स पूछने हैं तो टेलीग्राम चैनल पे बेझिझक पूछिए। अभी अभी मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बताया। मैं तो आजकल उनकी एनालिसिस को पेस्ट ही कर देता हूँ कि ये स्टॉक किस डायरेक्शन में कहाँ जाएगा। इस वीडियो के कमेंट्स में लिख दीजिए ज़रा। किसी भाई ने लिखा था आज किसी स्टॉक के बारे में कि सर इसका एनालिसिस करिए, एनालिसिस किया और मैंने पेस्ट कर दिया। अपनी तरफ से भी लिख दिया मैंने कि भाई इस इंसान के कमेंट्स में आप मेरा पेस्ट किया हुआ एनालिसिस भी पढ़ लीजिए। एक को ही नहीं, मैं सभी के लिए बराबर हूँ, सभी को ही मैं फ़ायदा पहुँचाना चाहता हूँ। और पेट्रोनेट का भी मैंने एनालिसिस करके आपको सचेत आपके सामने रख दिया था, लेकिन अभी मैं एवरेज करने के मूड में आपको नहीं बोलूँगा। बाकी और भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, आप पूछेंगे मैं बताऊँगा, आप पूछेंगे मैं बताऊँगा। ऑटो स्टॉक्स के बारे में मैंने बता दिया, और दूसरे स्टॉक्स के बारे में भी मैंने बता दिया। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने क्वेश्चंस को इसके कमेंट्स में पूछें या टेलीग्राम चैनल में पूछें। व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वहाँ थोड़े कम लोग हैं तो मैं अच्छी तरह से जवाब दे देता हूँ, लेकिन जवाब मैं सबके देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप पेड अप व्हाट्सएप के मेंबर बने। जब मैं आपको टेलीग्राम की सेवा दे रहा हूँ, एक तो डायरेक्ट बच्चे ने पूछा, आज मैं सफ़र में था, मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम वालों को बोल दिया था कि आज मैं यात्रा में रहूँगा, लेकिन फिर भी मैंने उसका टेलीफोन अटेंड करके उस बच्चे को तुरंत बताया, सर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मुझे 5% फ़ायदा हो रहा है, 100 रुपये 85 पैसे भाव है। मैंने कहा बेटे तुरंत बेच दो। बच्चे ने बेच दिया और 98 के नीचे में उसने फिर दोबारा से खरीद लिया। क्वांटिटी 1000 थी। तो इस तरह से किसी को प्रॉफिट हो जाए तो दोस्तों मेरा खून बढ़ता है, मेरी तंदुरुस्ती बढ़ती है, मेरे चेहरे पे हंसी आती है, और मुझे लगता है इसी वजह से मैं आप लोगों की सहायता करता रहूं, फ़ायदा पहुंचाता रहूं, सचेत करता रहूं क्या लेना है क्या नहीं लेना है। कभी कभी गलतियां मेरे से भी हो जाती हैं। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो के साथ मैं आपके लाभांश की कामना करते हुए इसको यही विराम देता हूं। नमस्कार।